प्यारे बच्चों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल लर्निंग विद के सर में स्वागत करता हूं। बेटा, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 4 की सप्ताह 29वीं विषय गणित की वर्कशीट कराने जा रहा हूं, जिसका उप विषय है वजन मापन। इसमें वजन मापने के ऊपर आपके प्रश्न दिए गए हैं। आप भी दुकान पर जाते होंगे, वहाँ पे आप सब्जी लेने जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, चीनी लेते हैं या जो भी सामान लेते हैं, तो उसको दुकानदार, आपने देखा हो सब्जी की दुकान पर वो बाट होते हैं, पट्टे के हिसाब से वो फिर तोलते हैं, फिर आपको वजन करके देते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी आ गए हैं, लेकिन कुछ कुछ दुकानों पर वही बाँट वाले कांटे रखे होते हैं। तो उसमें आप देखते होंगे दुकानदार कैसे बाँट 500 ग्राम, 100 ग्राम के, 2 किलो के, 5 किलो के, 10 किलो के बाँट रखते हैं। तो आज आपका उसी वजन के ऊपर ये प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला है, राम बाबू की दुकान में वजन करने के लिए केवल 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो के वजन है। यानी कि उस पर जो वजन है, बाँट है, वो ज़्यादा नहीं है, 3 तरह की हैं, 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो। लेकिन वह 1 किलो से लेकर 9 किलो तक के वजन को माप सकता है। वह यह कैसे कर रहा है? तो ये आपको नीचे बताया गया कि वो कैसे करता है। बटन भले ही उसमें बाँट ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अपना 1 से 9 किलो तक का वो वजन कर सकता है। जैसे कि पहले वाले कॉलम आपको देख रहे हो, उसमें मापी जाने वाली वस्तु का भार, जो वजन, जिस वस्तु यानी चीज़ का वजन करना है, वो वाली उसका वजन लिखा हुआ है। दूसरे में तराजू के 2 पल्ले होते हैं, आपने देखा होगा, एक में सामान रखते हैं हम और एक में बाट रखते हैं। तो जो एक पल्ले का भार ये है और दूसरे में दूसरे पल्ले का भार। तो जैसे कि 1 किलोग्राम की चीज़ है, तो उसने क्या किया कि एक तराजू के एक पल्ले में तो 6 किलोग्राम का रखा है और दूसरे में क्या रखा है, 5 किलोग्राम का। ठीक है, बचा क्या, 1 किलोग्राम, जो कि उस वस्तु का माप हो जाएगा जो कि उसको वजन करनी है। ठीक है, ऐसे करा है उसने, है ना। तो बाट, 2 ही बाट से काम चल गया, है ना। 3 किलोग्राम में क्या किया उसने, एक पड़ने पर तो 5 किलोग्राम रखेगा वो। ठीक है, तो दूसरे पे क्या रखेगा, वो 2 किलो का, और 3 किलो बाकी उस वस्तु का माप हो जाएगा। ऐसे ही 4 किलोग्राम माप करने के लिए क्या करेगा, वो एक पे 6 किलोग्राम रखेगा और दूसरे पे वो 2 किलोग्राम रखेगा और 4 किलोग्राम अपने आप वस्तु का वजन हो गया, है ना। 7 किलोग्राम के लिए क्या करेगा बेटा, वो उस पे 7 किलो का बाँट तो है नहीं है, तो वो क्या करेगा, 2 किलो और 5 किलो के रखेगा एक एक पे, और दूसरे पे वो 7 किलोग्राम अपने आप हो जाएगी वस्तु। फिर 8 किलोग्राम के लिए क्या करेगा, वो 2 किलो और 6 किलो का रखेगा एक जगह पे, और दूसरे में वो 8 किलो का अपने आप वस्तु का माप हो जाएगा। फिर 9 किलो के लिए क्या करेगा वो, तो 9 किलो का तो कोई बाँट है भी नहीं, 2 और 5 और 6 का ही है, तो वो क्या करेगा, पहले में रखेगा वो 5 किलो और 6 किलो का। किग्रा मतलब किलोग्राम, है ना, किग्रा मैंने छोटा कर दिया है जगह के लिए, क्योंकि जगह कम है हमारे पास में। तो 9 किलो के लिए उसने क्या किया, पहले में तो रखा है 5 किलो, 6 किलो, यानी कि 11 किलो हो गया, और दूसरे में क्या करा उसने, 2 किलो का रखा और बाकी 9 किलो वस्तु का वजन हो गया। ठीक है, तो ऐसे उसने सेट करके वो वजन किया है। दूसरा है खाली स्थान भरें। एक चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि चावल है 10 किलोग्राम, और इसके लिए उसने 5 बाट रखे हैं, यानी कि बराबर बराबर का वजन है इन सब बाटों में, तो ये 2 किलो का हुआ एक एक का वजन, क्योंकि 5 है ना ये, तो 2 पंजे 10 होते हैं हमारे, तो एक का वजन कितना होगा, 2 किलो। ठीक है, फिर है हमारा ये 500 ग्राम की कोई चीज़ है, इसके लिए 2 डब्बे हैं, तो इनका वजन क्या होगा, 500 ग्राम के एक डब्बे के बदले में 2 डब्बे रखे हुए हैं, यानी कि दो आधा आधा हो जाएगा उनमें। तो 500 ग्राम का आधा क्या हुआ, 250 ग्राम। तो 250 ग्राम के दो वो वजन की वस्तुएं हैं। ठीक है, फिर है, यदि सभी सेब का वजन समान है और दोनों बैंगन का वजन समान है, और इसके अलावा पहले और दूसरे पल्ले में वजन तीनों तराजू में बराबर है, तो फिर तीसरे तराजू में कितने सेब वजन को संतुलित करेंगे। जैसे कि 3 पल्ले आप तराजू देख रहे हो, आप दोनों पल्ले में इन्होंने क्या रखे हुए हैं, सेब रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, ऐसे बैंगन रखे हुए हैं। तो इसमें बताना है आपको सेब कितने रखे हैं हम तीसरे पल्ले में। तीसरे पल्ले में पहला ही पल्ला भरा है, दूसरा पल्ला नहीं भरा है। तो जैसे बेटा आप देख रहे हो कि पहले पल्ले में 3 सेब हैं तराजू एक में, और दूसरे पल्ले में क्या, एक आम और एक सेब है, यानी कि 2 सेब के बदले में एक आम रखा हुआ है और बाकी एक आम और एक और सेब दोनों में बराबर है, यानी कि एक आम का वजन क्या हुआ, 2 सेब। ऐसे ही इसमें है, एक आम है और 2 सेब है, और उसके दूसरे पल्ले में क्या रखा है, 2 बैंगन, यानी कि 4, एक आम मतलब 4, 2 सेब हो गए, तो 2 सेब और 2 सेब रखे हैं, यानी कि 4 सेब के मतलब क्या है, 2 बैंगन,
यानी कि एक बैंगन में 2 सेब, एक बैंगन के वजन में कितने आएंगे, 2 सेब आएंगे, है ना। तो ऐसे ही, और एक आम में भी 2 सेब आ रहे हैं और एक बैंगन में भी 2 सेब आ रहे हैं। तो इस पलड़े में क्या है हमारा, एक बैंगन है और एक आम है, यानी कि एक बैंगन के बदले में 2 सेब हो गए और एक आम के बदले में 2 सेब, यानी कि 4 सेब। तो दूसरे पलड़े में हमें कितने सेब रखने होंगे, 4। ऐसे ही है हमारा चौथा प्रश्न है, दिए गए चित्र में हरे रंग के पार्सल का वजन 5 किलोग्राम है। ये आप चित्र में देख रहे हो, पार्सल है एक हरे रंग का है, नीले रंग का है और भूरे रंग का है। तो हरे रंग के पार्सल का वजन इन्होंने बताया है 5 किलोग्राम। तो अब आपको चित्र को समझना है और फिर बताना है। अब बताना है आपको बेटा 4 किलो। अब हमारा है नीले और भूरे रंग के पार्सल का वजन कितना है। जब हम हरे कलर का देखेंगे तो उसमें है 5 किलो वजन। तो पहले पलड़े में आप देखोगे 9 किलो और 400 ग्राम वजन है दोनों का। तो इसमें से हरे का हम 5 किलो घटा देंगे तो बचेगा 4 किलो 400 ग्राम। तो नीले रंग के एक पार्सल का वजन क्या है, 4 किलो 400 ग्राम। दूसरे पलड़े में आप देख रहे हो 7 किलो 250 ग्राम दोनों का है, भूरे और नीले का। तो हमारा नीले का निकल गया 4 किलो 400 ग्राम। तो हम भूरे का उसमें से माइनस करके निकाल लेंगे, वो बचेगा 2 किलो 850 ग्राम। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, हरे और भूरे रंग के पार्सल का कुल वजन कितना है। तो हरे रंग का पार्सल तो 5 किलो का हो गया, अब भूरे रंग का हो गया 2 किलो 850 ग्राम। तो टोटल हुआ 7 किलो 850 ग्राम। तीसरा है हमारा छूट। आप जैसे आप देखते होंगे दुकानों पे, बड़ी बड़ी दुकान होती हैं, कंपनी हैं, वो अपने सामान पे छूट निकालती है कि 5% छूट, 10% छूट, जो कीमत है उसकी। तो छूट का मतलब होता है जो उसकी मूल कीमत है, जितनी कीमत का है उससे कम कीमत पे वो देते हैं, तो वो होती है छूट। ठीक है। ये हम परसेंट में भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपके पहले कॉलम में वस्तु दी गई है, फिर उसकी कीमत दी गई है। जैसे कमीज़ 800 रुपये की है, उस पर 5% निकाला, 800 का 5% हुआ 40। 1/20 करते हैं, यानी कि 5%, 5% मतलब होता है 5/100, 5/100। तो 5% 40 हुआ, 10% 80 हुआ, 20% 160 हुआ, 25% 200 हुआ और 50% 400 हुआ। ऐसे हम हर एक की निकाल सकते हैं। ऐसे ही बैग की निकाली हुई है, क्रिकेट का बल्ला है, टीवी है, फुटबॉल है। ठीक है। दूसरी तालिका में दी हुई है वस्तु, पिज़्ज़ा, जीन्स, मोबाइल फ़ोन, एसी, लैपटॉप। इनकी कीमत दी हुई है, फिर इन पे छूट बताई गई है। तो उसके बाद हमें निकालना है नई कीमत और बचत कितनी हुई। जैसे कि पिज़्ज़ा की कीमत 100 है, उस पर 10% छूट है, यानी कि 10 रुपये कम हो गए 100 में से, तो 90 की कीमत हो गई नई, और बचत कितनी हुई हमें, 10 रुपये की। ऐसे जीन्स है, उसे 1200 की जीन्स है, उसे 25%, यानी कि 1/4, 1/4 हुआ उसका 300। तो 300 घटा देंगे तो हमें 900 की पड़ेगी वो, और 300 की बचत हो जाएगी। ऐसे मोबाइल फ़ोन, एसी और लैपटॉप की बताई गई है। मैं आशा करता हूँ कि बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।